हे एवरीवन, आज मैं आपको क्लास 11th का अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन पढ़ाने वाला हूं, और वो भी एक टीचर जैसे नहीं, एक दोस्त जैसे भाई। क्योंकि दोस्त की बात हमें बहुत सरल लगती है और वो किसी कॉम्प्लेक्स चीजों को इजी बना के हमें प्रस्तुत कर देता है। तो देखो, आज हम ये डेप्रिसिएशन चैप्टर की पूरी थ्योरी कवर करेंगे। ऐसी थ्योरी जो आपके एग्जाम में आ सकती है, ऐसी थ्योरी जो आपके लाइफ टाइम पे काम आएगी, और ऐसी थ्योरी जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को इजी बना देगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो नंबर 52। तो देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं हम डेप्रिसिएशन की मीनिंग। डेप्रिसिएशन इज द परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग डिमिनिशन। क्या बोल रहा है ये कि डेप्रिसिएशन परमानेंट नेचर का है और कंटिन्यूइंग नेचर का, यानी कि ऐसा नहीं कि भैया एक बार लगा दिया अगले साल नहीं लगाओगे, अगले साल लगा दिया अगले 4 साल नहीं लगाओगे। हर साल, हर महीने, जैसा आपको मर्जी करता है, महीने लगाना महीने लगाओ, साल लगाना साल लगाओ, तब लगा सकते हैं। डिमिनिशन यानी क्या होता है? डिक्रीज इन क्वालिटी, क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। क्या बोल रहा है? किसमें डिक्रीज आ जाती है? क्वालिटी में, क्वांटिटी में और वैल्यू में। किसके? फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। एक बात ध्यान रखना कि डेप्रिसिएशन होता है ना, वो हमेशा फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स पे ही लगता है। अब फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स का एग्जांपल क्या हो सकता है? मशीन फिक्स्ड होती है, टेंजिबल यानी कि हम उसको छू सकते हैं, और एसेट्स तो होती ही है। और क्या होती है? गुडविल होती है। क्या गुडविल यानी नहीं होती? गुडविल फिक्स्ड तो होती है लेकिन टेंजिबल नहीं होती, इनटेंजिबल होती है। और इनटेंजिबल एसेट्स पे क्या लगता है? अमोर्टाइजेशन। उसके बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा हो गया डेप्रिसिएशन का। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखना, आप लेकर आए एक मशीन, ठीक है, कितने में लेकर आए? 4 करोड़ में। अब आप क्या हुआ, उस टाइम मशीन आप लेकर आए और देखा कि भैया ये 200 कुछ भी प्रोडक्ट ले लो, कुछ भी मर्जी, 200 प्रोडक्ट बनाती थी 1 घंटे के अंदर, यानी 200 सामान बना देती थी 1 घंटे के अंदर। और वही 1 साल बाद क्या कर रही है? ये बना रही है 200 सामान तो बना रही है, लेकिन लगा रही है 2 घंटे। तो यहाँ पे क्या हुआ? क्वालिटी में गिरावट आ गई ना मशीन के भाई। लिखा हुआ है डिक्रीज इन क्वालिटी, आ गई क्वालिटी में, और क्वांटिटी में भी गिरावट आ गई, यानी अभी 1 घंटे में कितना बनाएगी? 100 ही बनाएगी, तो क्वांटिटी भी घट गई और वैल्यू भी घटेगी। कैसे? अब आप बताओ, मान लो चाहते हो आप इसको बेचना मशीन को, तो क्या ये 4 करोड़ में बिकेगी? नहीं बिकेगी 4 करोड़ में। क्यों नहीं बिकेगी? क्योंकि पहले सेकंड हैंड हो गई है, प्लस इसकी क्वांटिटी, क्वालिटी सब गिर गई, तो वैल्यू इसकी गिर जाएगी। मान लो कितने बिकेगी? अब ये 3 करोड़ में बिकेगी। तो जो ये 4 करोड़ से 3 करोड़ का डिफरेंस आया ना, जो ये, इसी को कहते हैं डेप्रिसिएशन। कितना डिफरेंस आ रहा है 4 करोड़ और 3 करोड़ में? 1 करोड़। तो 1 करोड़ क्या है? डेप्रिसिएशन लग गया आपके मशीन में। ठीक है, अभी और अच्छे समझ में आएगा। अब देखो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और एक बात ध्यान रखना, लैंड में कभी नहीं लगता भाई डेप्रिसिएशन, कभी नहीं लगता, एक्सेप्शन है ये। क्यों नहीं लगता? देखना एग्जांपल में। यूजफुल लाइफ, यहाँ लाइफ होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या कर देना? लाइफ। यूजफुल लाइफ ऑफ अ मशीन इज डिटरमाइंड। सबसे पहले हम कोई मशीन लेकर आते हैं, उसकी लाइफ डिटरमाइन करते हैं कि भैया कब तक ये मशीन चलेगी, कब तक इसकी वैल्यू अच्छी रहेगी। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ मशीन इज रिटर्न ऑफ डेप्रिसिएटेड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। समझाता हूं क्या। देखो, यहां पे देखना, मशीन लाए थे भैया 4 करोड़ की, बहुत बढ़िया। अब 1 साल के अंदर लगा दिया डेप्रिसिएशन। कितने का लगा दिया? मान लो 1 करोड़ का। चलो बहुत बड़ा अमाउंट ले रहा हूं मैं, छोटा अमाउंट समझाता हूं। देखो, मान लो मशीन लाए थे 2000 रुपए की, उस पे लगा दिया हमने डेप्रिसिएशन। अभी कैसे लगाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आएगा, अगले पार्ट से हम शुरू करेंगे वो। अभी समझ लो कैसे हो रहा है। डेप्रिसिएशन लगा दिया हमने 200 रुपए, तो अब 2000 में 200 माइनस कर दो, कितना आता है? 1800 रुपए, 1800। तो जो ये 1800 आया ना, अब यही आपके एसेट्स की वैल्यू है। अब 2000 भूल जाओ भाई, ठीक है ना। अब इसको लेके चलोगे, कहीं भी आप रिकॉर्ड करोगे अपनी ये मशीन, 1800 लिखोगे, 2000 नहीं लिखोगे। तो इस 200 अमाउंट को हमने क्या किया?
रिटर्न ऑफ कर दिया, यानी निकाल दिया अपनी बुक से। ठीक है, 2000 में 200 निकाल दिया, 1800 बचा और 1800 को मशीन से लिखा करेंगे, यही कह रहा है। और ध्यान रखना, जहां पे रिटर्न ऑफ लिख दिया वहां पे डेप्रिसिएशन ही मतलब होता है उसका। ठीक है, ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, उसकी लाइफ के अनुसार, लाइक हमने एक साल में 200 लगाया, अब नया साल मान लो आ गया, फिर डेप्रिसिएशन लगेगा। क्यों लगेगा? पढ़ा है भाई, परमानेंट एंड कंटिन्यू प्रोसेस डेप्रिसिएशन। फिर लगेगा, कितना लगेगा? 200 मान, फिर लग गया। कितने की मशीन हो गई? 1600 की। तो अब आप अपनी मशीन को 1600 से डिनोट करोगे, 1800 से अब नहीं करोगे, 1600 से करोगे, ऐसे लगता जाता है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड यूजफुल लाइफ ऑफ लैंड इज इनफाइनाइट। अब देखो लैंड में क्यों नहीं लगता, समझा रहा हूं मैं। आप मान लो लैंड खरीद रहे हो, तो क्या आप डिसाइड कर सकते हो कि हमारी लैंड कब तक यूजफुल रहेगी? कोई जान सकता है लैंड कब तक यूजफुल रहेगी? क्या लैंड में ऐसा होता है, खरीदा तो ये भैया जो लैंड है हमारी, 1 एकड़ की लैंड है, उसमें खेती होगी भाई इतनी सारी, खेती होगी 50,000 किलो खेती हो रही है। फिर अगले साल देखा तो ये 50,000 केजी आ रही है, तो भाई वो खेती तो होगी ना, जब तक बारिश नहीं होगी, कुछ और कंडीशन न लग जाए, खेती तो होगी आपके लैंड में। पर यहाँ पे उसकी लैंड की वैल्यू तो नहीं गिर रही ना। बस इसी कारण से हम लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। बहुत बार क्वेश्चन ये आता है कि डेप्रिसिएशन इन चार्ज ऑन लैंड और नॉट, ट्रू और फॉल्स याद आता है कि चार्ज होता है कि चार्ज होता है, तो आप क्या लिखोगे? फॉल्स, और लिखा रहेगा नॉट चार्ज तो ट्रू। ठीक है, तो ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। आप समझते हैं अमोर्टाइजेशन और एक होता है डिप्लीशन, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और वो दोनों है क्या। तो देखो अब अगला है हमारा अमोर्टाइजेशन। क्या है अमोर्टाइजेशन? डिक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। अब ये इनटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? लाइक आपका क्या हो गया? गुडविल भैया, सॉफ्टवेयर हो गया। पहले तो इनटेंजिबल मतलब जानते होंगे आप लोग, क्या होता है? जिसको हम छू नहीं सकते, उस टाइप की एसेट्स। गुडविल छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर तो छू सकते हो क्या? नहीं छू सकते, लेकिन वो एसेट से है। और क्या हो गया? पेटेंट्स वगैरह हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, इन सबको आप छू नहीं सकते, लेकिन इस तरह के एसेट्स होते हैं। ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, वही डेप्रिसिएशन वाली है भैया मीनिंग है। बस डिफरेंस ये है कि डेप्रिसिएशन लगता है टेंजिबल एसेट्स में, ये लगता है इनटेंजिबल एसेट्स में। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिप्लीशन। अब ये थोड़ा अलग है, ये क्या है? मेजर ऑफ एग्जॉशन ऑफ वेस्टिंग एसेट्स। सबसे पहले वेस्टिंग एसेट्स क्या होती है? लाइक कि जेपी वगैरह है, अल्ट्राटेक वगैरह है, ये क्या करती हैं? कोल माइन जाकर खुदाई करती हैं भाई, है ना, जाकर नीचे गड्ढा खोदती हैं, फिर कोल वगैरह निकालती हैं उससे, है ना। एक्सट्रैक्शन ऑफ मटेरियल फ्रॉम माइंस, माइंस से क्या निकालती है? मटेरियल वगैरह निकालती हैं। तो जो भी भैया बिजनेस इस टाइप से डील करता है उनमें डिप्लीशन लगता है। लाइक एग्जांपल ले लो, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल माइन इज डिप्लीशन ऑफ कोल स्टॉक। आप कोल माइन में जाके खुदाई कर रहे हो तो क्या कोल से कम हो रहा है ना? जो कमी आ रही है ना कोल में, कोल स्टॉक में, लाइक कि ये मान लो हमारा कोल स्टॉक है ये, ठीक है ना। अब जेपी वाले घुसे इसके अंदर, इतना उन्होंने निकाल लिया, यानी इतना वो चला गया, इतना पोर्शन। अब कितना बचा? केवल इतना बचा। फिर गए, इतना उन्होंने फिर निकाल लिया भाई, जितनी मतलब यहां से यहाँ इतना था हमारा एक टाइम पे, आधा हो गया। अगर इतनी जो कमी आ रही है ना, ये कमी, यही होती है डिप्लीशन भैया। लेकिन किस पे लगती है? ये वेस्टिंग एसेट्स पे लगती है। वेस्टिंग एसेट इन्हें कहते हैं, कोल वगैरह हो गए, माइंस वगैरह हो गए, ठीक है ना, ये सब जिनको हम पेट्रोल वगैरह हो गए, इस टाइप के एसेट्स क्या बोलते हैं यहाँ पर? इनको डिप्लीशन में लगता है। ओके, तो ये अमोर्टाइजेशन, ये डिप्लीशन और डेप्रिसिएशन हमने पढ़ चुका। तीनों भाई भी लगते हैं भाई, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, डिप्लीशन। ठीक है, अब देखो, अब बढ़े हम आगे, तो आगे क्या है भैया, सुन लो उसके बारे में। आगे पढ़ते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन का फर्स्ट पॉइंट, इट इज कंटिन्यूइंग प्रोसेस। भाई लगातार वाली प्रोसेस है, ऐसा नहीं एक साल करके बंद कर देंगे, लगातार करते रहना पड़ता है। एंड सेकंड है, इट इज एक्सपेंस बट डज नॉट इन्वॉल्व कैश।
डेप्रिसिएशन पहले तो एक तरह का एक्सपेंस होता है, लेकिन ऐसा एक्सपेंस जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होती। क्यों? क्योंकि भैया 2000 की मशीन थी, उस पे 2000 की मशीन थी, उस पे 100 रुपए लग गया डेप्रिसिएशन, तो क्या आप पैसा दे रहे हो एक्सपेंस के लिए? नहीं दे रहे, तो उस गिरावट आती जा रही है। इस कारण से एक्सपेंस है लेकिन कैश वाला नहीं। थर्ड आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इससे ये जो पॉइंट है ना, इससे एक और क्वेश्चन उठ जाता है कि व्हाट आर द रीजन और कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या कारण है डेप्रिसिएशन होने के? समझना, समझाऊंगा एक एक करके। इट ऑक्यूर्स एंड डेप्रिसिएशन ऑक्यूर्स ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ टाइम। अभी क्या होता है इफ्लक्स ऑफ टाइम? लाइक वजह कुछ खरीदते हो ना, उसकी एक समय सीमा होती है कि इतने साल ही अच्छे से चलेगा, उसके बाद ये बेकार हो जाने वाला है। कैसे? चलो अभी मैं एग्जांपल देता हूँ फोन्स का, उसके बाद आप उन्हीं फोन के एग्जांपल को बिजनेस में अप्लाई कर दें, लाइक मशीनरी वगैरह में। देखो, एक ए भाई है, एक बी भाई, दोनों पड़ोसी हैं और 36 से आंकड़ा रहता है दोनों भाई। देख रहा इनके पास एक तो फोन है भैया, इनके पास भी है, दोनों जन के पास फोन है, किसके पास फोन नहीं है जमाने में। अब देखो क्या हुआ, इन्होंने लिया था बढ़िया कंपनी नहीं बोलूंगा, इन्होंने लिया था XYP का मोबाइल, इन्होंने लिया था PYX का मोबाइल, ठीक है। अब ये मोबाइल चलता 5 साल तक और इनका चलता है 3 साल तक। तो अब बताओ मेरे को, इसके बाद ये नहीं चला पाएंगे। क्यों नहीं चला पाएंगे? क्योंकि ये मोबाइल बंद होने लगेगा, चार्ज नहीं हो पाएगा, हैंग करने लगेगा। तो क्या हुआ, एक समय सीमा डिसाइड कर दिया फोन वालों ने कि 5 साल चलाओ, उसके बाद जाके कूड़े में डाल दो। इनको बोला 3 साल चलाओ, फेंक दो, ठीक है। अगर ये बेचारे ले लेते XYP का, इनको 5 साल चला लेते, ठीक है ना। तो ये होता है इफ्लक्स ऑफ टाइम, यानी टाइम डिसाइड होता है इतने तक में आप चला सकते हो, उसके बाद चलाना हो तो खींचते रहो भाई। खींचने में क्या जाता है, खींच रहा है नहीं, कुछ लोग रबड़ बैंड बांध लेते हैं मोबाइल में, उस टाइम चलता रहेगा वो, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, बट एक एस्टिमेट लगा लिया जाता है। ये हो गया। अब देखो सेकंड आता है ऑब्सोलेंस। अब ऑब्सोलेंस यानी क्या होता है, टेक्नोलॉजी बदल गई, तो उस कारण से हम भी बदलना पड़ता है। लाइक वाइज की ए के पास थे 2 कैमरे वाले मोबाइल, इनके पास थे 3 कैमरे वाले मोबाइल। अब इनका बेटा जिद करने लगा मुझे भी चाहिए 3 कैमरे वाला मोबाइल, भाई हमको अच्छी फोटो खींचना है, ऐसी वाली बिल्कुल। तो हम खरीदेंगे, बी वाला क्या खरीदेगा भाई। अब ये गए तो इतना बड़ा मोबाइल लिया है, पहले तो उसमें थे 8 कैमरे, लो 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने कैमरे भरे हुए थे मोबाइल में भाई। अरे मान लो यार 8 कैमरे 3 कैमरा, ये भी गुस्सा आ गया, अच्छा अब 8 कैमरे टेक्नोलॉजी आ गई भाई, अब मैं ही बदलूंगा। तो ये गए और ये ले आए 10 कैमरे वाला। नहीं लगता मोबाइल नहीं था, पूरे कैमरे भरे थे मोबाइल में, ठीक है। तो यही टेक्नोलॉजी बदली तो खुद को भी बदलना पड़ता है, यही ऑब्सोलेंस कहता है। थर्ड आता है एक्सीडेंट। अभी ए वाले का बेटा था 10 वाला, मतलब 8 कैमरे लेकर आए थे, खुश हो गया फोटो खींची नदी किनारे और मोबाइल गिर गया जाके वहां पे और फूट गया। तो क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। एक्सीडेंट वाला नहीं, गाड़ी जाके भट से भिड़ा दी, हर एक्सीडेंट वो नहीं होता, मोबाइल गिर गया, मोबाइल का एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा, नया फोन लेना पड़ेगा। इस कारण से एक्सीडेंट हो सकता है। एंड कांस्टेंट यूज। अब इनका बेटा फ्री फायर खेलता था, मोबाइल की बैटरी गिरने लगी, बेकार होने लगा, हैंग करने लगा, कांस्टेंट यूज हो रहा था मोबाइल, तो क्या हुआ, इनको नया मोबाइल लेना पड़ेगा। इस कारण से डेप्रिसिएशन लगाए जाते हैं। लास्ट आता है इट इज फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, फॉल होती है बुक वैल्यू पे, किसके, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के। पता है ना डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है। अब बुक वैल्यू किस टाइप से, देखो आप लेकर आए कोई भी मशीन, मान लो 20,000 रुपए की, अब इस पे 200 लग गया डेप्रिसिएशन। अब कितने की हो गई मशीन भैया, 19,800 की हो गई। तो जो ये आया ना, ये 19,800, ये क्या है, बुक वैल्यू है, इट इज कॉल्ड बुक वैल्यू एंड दैट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू। अब फिर डेप्रिसिएशन लगेगा इस पे, कितना, हटाओ इसको, लगा दो 200 रुपए। अब कितना आ जाएगा ये 200 रुपए हटाने के बाद, 19,600। तो अब क्या बुक वैल्यू बताओ मुझे, 19,800 बुक वैल्यू होगी कि 19,600 बुक वैल्यू होगी, 19,600 बुक वैल्यू होगी, 19,800 क्या हो गई, मार्केट वैल्यू हो गई। ये होता है भैया डिफरेंस बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। समझ गए इतनी चीजें।
तो ये हमने यहां पे खत्म कर लिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन। अब पढ़ते हैं नीड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होती है। तो देखो अब नीड का पहला पॉइंट, टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। आप डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें सही प्रॉफिट और लॉस जानना है भैया, सही जानना है अपने को। क्यों? देखो क्या होता है, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या दिखाते हैं, रेवेन्यू दिखाते हैं, एक्सपेंस दिखाते हैं। तो अगर डेप्रिसिएशन हम नहीं दिखा रहे हैं तो भैया तो लोचा हो जाएगा, गलत प्रॉफिट या लॉस निकल आएगा। इस कारण से सही प्रॉफिट और लॉस निकालना के लिए डेप्रिसिएशन जरूरी होता है। सेकंड आता है टू शो फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब देखो फाइनेंशियल पोजीशन में क्या दिखाया जाता है, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में क्या होती है, आपकी एसेट्स वगैरह आती हैं। तो मान लो मशीनरी है आपकी 20,000 में आपने खरीदा मशीनरी को, और एक 20,000 जाके दिखाई दे रहे हो बैलेंस शीट में, तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें आप डेप्रिसिएशन अभी नहीं लगाया है। इस कारण से फाइनेंशियल पोजीशन की सही वैल्यू नहीं दिखा पाएगा भाई। तो इसीलिए हम फाइनेंशियल वैल्यू सही दिखाने के लिए डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। थर्ड आता है टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब मान लो मशीन से कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, तो जब प्रोडक्शन कॉस्ट निकाला जाता है ना, उसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड किया जाता है। इस कारण से डेप्रिसिएशन इसमें भी काम आता है। देन फोर्थ आता है टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट्स। अब ध्यान समझना, अच्छा पॉइंट है ये। वही बताया मैंने, मान लो आपके पास 1800 लगा फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन, फर्स्ट ईयर, ठीक है। उसके बाद आपने सेकेंड ईयर पे लगाया, फिर डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। कितना हो गया आपका, 3600 रुपए हो गए, 3600 मान लो हो गए, ठीक है। तो ये 3600 का क्या करोगे भाई, क्यों इतना कैलकुलेट करते हैं हम? देखो ये 1800 रुपए है ना, मान लो आपको प्रॉफिट हुआ 50,000 का, उसमें से आप 1800 निकाल के अलग से रख लोगे, किसके नाम से, डेप्रिसिएशन के नाम से। फिर अगले साल कुछ प्रॉफिट हुआ, 1800 निकाल के रख लोगे, तो कितना हो गया, 3600 रुपए। अब मान लो 4-5 साल बाद ऐसे ही पैसा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एक दिन आया कि 1 लाख रुपए पैसा हो गया आपका। उस टाइम आप चाहते हो मशीन बेचना, तो बेच लो मशीन, और जो पैसा आप रखे हो ना उससे मिलाकर एक नई मशीन ले लो, ले सकते हो ना। लाइक वाइज की मान लो आपकी मशीन थी 4 करोड़ की, बिकी 2 करोड़ पे, तो 2 करोड़ आपको मिल गया, प्लस आप रखे हुए थे कितना, 1 करोड़। तो आप नई मशीन ले सकते हैं, कितने की, 3 करोड़ की नई मशीन आप ले सकते हैं। इस कारण से टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट, रिप्लेस करने के लिए हमको फंड भी प्रोवाइड करवाता है। देन लास्ट पॉइंट है टू कंप्लाई विथ लीगल प्रोविजन। अब देखो भैया, कंपनीज एक्ट वालों ने कहा है, कौन सा कंपनीज एक्ट है भैया, 2013। नया कंपनीज एक्ट क्या है, 2013। और इनकम टैक्स एक्ट कहता है डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है, अगर डेप्रिसिएशन नहीं लगाते तो आप इलीगल काम कर रहे हो, ठीक है। इस कारण, इन सभी कारणों से हमको डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ता है। ओके, आप इतना चीजें। अब देखो इतने हम यहाँ पे खत्म कर सकते हैं आज की वीडियो, लेकिन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको हिंट देना चाहते हैं, तो चलिए वो वाले हिंट भी देख लेते हैं। देखिए अगली वीडियो में हम डेप्रिसिएशन की 2 मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जिसको एक और नाम से कह सकते हैं क्या, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। तो देखो हम अगली वीडियो में स्ट्रेट लाइन मेथड की थ्योरी के बारे में बात करेंगे, होता क्या है, मेरिट्स, डीमेरिट, और रिटन डाउन वैल्यू मेथड के डीमेरिट्स, मेरिट्स और मीनिंग, और दोनों के कुछ फॉर्मूलेज हैं, उनके बेसिस में हम क्वेश्चन कर लेंगे और फॉर्मूलेज को भी पढ़ लेंगे। यानी कि इनका और इनका आपको पूरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने को मिलेगा, और फिर उसके अगले पार्ट में हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। ओके, तो चलिए आज की वीडियो यहीं से करते हैं एंड। लेकिन अगर आपको कहीं भी डाउट आया हो तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम की लिंक दी गई है, हमसे कनेक्ट हों और अपना सवाल पूछें, हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते भी रहिए। बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।